हेलो मित्रों, आज मामला थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, मुझे खुद को ही लग रहा है। थोड़ी-सी उम्र कम हो गई है और इसी को करने के चक्कर में आधा दिन बर्बाद हुआ है। लेकिन आज एक गुड न्यूज़ है और उसी के साथ एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आज फाइनली आफ्टर सो मेनी मून्स हमारी ट्रेड में हमारा प्रॉफ़िट हुआ है। आई मीन ट्रेड प्रॉफ़िटेबल चल रही है। आफ्टर टेकिंग मैनी लॉसेस और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद इस ट्रेड में हम फाइनली फ़ोकस कर पाए। ट्रेड प्रॉफ़िटेबल हुई एंड आई थिंक आई शुड कैप्चर दिस। लेट मी कैप्चर दिस। सो ओ ऐसे तो थोड़ा काम खराब हो जाएगा। सो सी इसको करते हैं ज़रा बंद या ये हमारी ट्रेड है एंड हमने शॉर्ट एंट्री ली है, यानी कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो फिर हम पैसा कमाएंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ये अभी मैंने एसएल ट्रेल किया है अपना और ये हमारा टारगेट है। पहले हमारा एसएल बहुत ही ज़्यादा रिस्की पोजीशन पे था, यानी कि इस सेफ्टी लाइन के ऊपर, और यहाँ पे हमने एंट्री ली थी जिसमें इस ट्रेड में भी काफ़ी गड़बड़ी हुई है। डिस्ट्रैक्शंस, ट्रेड पे पूरा फोकस ना करने की वजह से हमारे इस कंटेंट क्रिएशन के गोल को पूरा करने के लिए, बट स्टिल हमने काफ़ी लेट एंट्री ली, पर फिर भी कह सकते हैं कि सही एंट्री ली और उसके बाद ट्रेड हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रही, और प्रॉफिटेबल होने की वजह से हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लिया है। अब ये सारी टेक्निकलिटीज़ है। अगर आप लोगों का ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इसे स्किप करते हैं फटाफट। बस लगा कि ये मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए तो कर लिया। एंड बाय द वे, ये यहाँ पर कुछ भी दिखा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मार्किंग्स के लिए यूज़ करता हूँ। एक्चुअल ट्रेड मेरी डेल्टा एक्सचेंज पे होती है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इसमें इंटरेस्ट आएगा। बट अगर किसी को भी आएगा या कोई भी क्यूरियस है, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज फिर मैं अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और फिल हिस्ट्री को शेयर कर दूंगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे पेपर ट्रेड लेके रखता हूँ, वो मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ। लेट मी जस्ट कनेक्ट द ब्रोकर एंड अब अगर हम अपनी पोजिशंस को अनहाइड करेंगे, सो नाउ यू कैन सी ये हमारा एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर हमारा एसएल और यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट है। फिलहाल हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और काफ़ी लोगों को ये नंबर काफ़ी छोटा लगेगा, बट लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट गेटिंग दोज परसेंटेजेस। और अभी मेरा ROI 50% अबव चल रहा है। मेरा सिर्फ 2300 का मार्जिन था। ट्रेड काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रही है, और जितनी जल्दी ये परसेंटेज की नंबर बढ़ती है उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हो, और आप कितनी भी बड़ी कैपिटल लगा के कितना भी अमाउंट मार्केट से निकाल सकते। दैट्स इट। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टुडेज कॉन्वर्सेशन। ये थी हमारी आज की गुड न्यूज़। जब गुड न्यूज़ शेयर हो गई है तो बैड न्यूज़ भी शेयर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्डो वाले मेकओवर और अपने पैशनेट प्यार ट्रेडिंग को टाइम देने की वजह से आज हम जिस चीज को टाइम नहीं दे पाए वो थी हमारी वीडियोस की एडिटिंग। लाइक लिटरली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 17 को, 18 को मेरी कंटेंट वॉल पोस्ट होनी है और अभी तक मेरे 2 वीडियोस पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पर टाइम दिखाऊं तो ये पीछे 9 बज रहे हैं और ये रात के 9 है, और उसके जस्ट नीचे अगर थोड़ा सा विजिबल हो रहा हो, दैट इज माय एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और वो वीडियो एडिट हो रहा है। डाउट ये नहीं है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेली परसिवियर करने की खासियत ये है कि वो आपका खुद पे भरोसा दिन पे दिन मजबूत करता जाता है। तो इतना तो भरोसा है कि कर लेंगे, चाहे भले ही पूरी रात जगना पड़े। तो आज भले ही पूरी रात परसिवियरेंस और अपने सपनों के नाम करने पड़े, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट जरूर है, क्योंकि यार कुछ भी कहो पर टाइम तो वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से हल्का सा रिग्रेट रह गया है, जो ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए। पर अगर है भी तो सिर्फ 2 ही चीजें नोटिस करनी है, दैट इज आपके क्या कंट्रोल में था और अब आपके क्या कंट्रोल में है। तो फिलहाल हमारे कंट्रोल में है आज के पूरे दिन का माइंडसेट आप लोगों के साथ शेयर करना और गर्दन नीचे करके अपने काम को खत्म करना। अच्छा, और हाँ, आज एक और बहुत सुंदर रियलाइजेशन हुई जो मैं शेयर करना पसंद करूंगा, एंड दैट इज अबाउट दिस ट्रेड ओनली। ट्रेडिंग मार्केट हमें बहुत कुछ सिखाता है, और आज इस ट्रेड को लेने से जस्ट पहले मेरे मन में काफी डाउट्स आ रहे थे कि लाइक जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा, एंड क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, काफी वक्त मुझे ट्रेडिंग को देना पड़ा, क्योंकि एक फासला जो है बढ़ चुका था और उस फासले को कम करना बहुत जरूरी था। थोड़ा सा ट्रेडिंग भी मुझसे नाराज थी और थोड़ा सा मैं भी उसे वक्त नहीं दे पा रहा था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इंप्रेस कर देने वाली बात बताई थी। अब उस टाइम को देने के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक इतने सारे सेल्फ डाउट्स है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वहीं पर काम आते हैं वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जो आपने बनाए होते हैं अपने काम को लेकर। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको स्पेकुलेशंस नहीं करने हैं, आप कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आपको कोई लॉटरी नहीं जीतनी है, आपको सिर्फ मार्केट के हिसाब से बिहेव करना है। दैट्स इट। प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं। तो मुझे मार्केट के मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, मेरे तुक्के के अकॉर्डिंग काव होने का वेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात सुननी है, वो क्या कहना चाहता है। एंड मैंने आज वही किया, एंड द मोमेंट मैंने अपने प्रिंसिपल्स याद करे, अपने रूल्स को याद करा, अपने एंट्री क्राइटेरियाज को याद किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली वेट किया, खुद को मार्केट को समझने देने का कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है या वो क्या कर सकता है, और अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी, अपनी लर्निंग के बेसिस पे मैंने फाइनली ये ट्रेड ली। जिससे, जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग आपको असल जिंदगी के बारे में काफी कुछ सिखाती है, और मेरे इस एक्सपीरियंस ने मुझे जो चीज सिखाई, आई थिंक वो सबके काम आ सकती है अगर उसे अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करा जाए, एंड दैट इज कि आप
पहाड़ को अपने हिसाब से नहीं बना सकते। इंस्टेड अगर हमें इसे क्लाइंब करना है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसके हिसाब से बनें। हम उसे समझने की कोशिश करें, उसके हिसाब से खुद को ढालें, तभी हम उसे क्लाइंब कर सकते हैं। और इसको और थोड़ा रियलिस्टिक बनाएँ, हम क्यों सपने सजाते हैं कि सिचुएशंस हमारे फ़ेवर में हो जाएँ? इंस्टेड हम क्यों सिचुएशंस को अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते, उनके साथ वक़्त नहीं बिताते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते और फिर अपना सही माइंडसेट बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग, ऑब्जर्विंग नेगेटिव साइड्स ऑफ एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, दैट इज़ व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, जस्ट एक्सेप्ट इट, उसे समझो और सही माइंडसेट के साथ पर्सिवियर करो। क्योंकि ऐसा करने से 2 चीज़ें पक्की है। एक, अब वो सिचुएशन हमें परेशान नहीं कर सकती। हम उससे ऊपर हैं। दूसरा, हमारी जीत पक्की है क्योंकि हम पर्सिवियर करना छोड़ने नहीं वाले। हमने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है और जो अपनी करंट लाइफ को एक्सेप्ट कर सकता है ना, वही अपनी फ्यूचर की लाइफ वैसी बना सकता है जैसी वो चाहता है। ऐसा मेरा बिलीफ है। पर इससे पहले की बात सब पे अप्लाई होगी। तो बस आज प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। आई होप वीडियो वैल्यूएबल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर मित्रों।